बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मैं आज फिर शादी के मुद्दे को छेड़ रहा हूं। दोस्तों, हमारा काम है समाज को जागृत करना। समाज जो विपरीत दिशाओं में जा रहा है उन बच्चों को जानकारी देना, जो बच्चे हमसे छोटे हैं। हमारे युग में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और कितनी खतरनाक बातें हो गई है। सबसे पहले तो मैं बाहरी शहरों के उन बुजुर्गों को, उन पंचायतों को नमन करता हूं जो रिश्ता कराने में एक पैसा नहीं लेते हैं और अपना समय खराब करके चिट्ठियां एक दूसरे को देते हैं, परिवार बनाते हैं। दहेज की कोई बात नहीं होती है। अब यहाँ पर भी मैं श्री कृष्ण मंदिर 5 दुकान, उल्लासनगर 4, साईं लखजीवन गौशाला, हरि कीर्तन दरबार, रोटरी क्लब, इनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह को सौदा बना दिया गया है, व्यापार बना दिया गया है और ये सब बिचौलियों की करतूत है। बड़ी खतरनाक गेम हो रही है। दोनों पक्षों को गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अब बच्चियों का अकाल आ गया है। बच्चियां नहीं मिल रही है। बच्चियां नहीं है ऐसा नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो बेटियां पढ़ गई हैं वह आज अपने स्तर पर, उन्होंने अपना स्तर पा लिया है। आज उनकी 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है। वो अरे गहरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो खाना क्यों बनाएगी? ये एक मुद्दा हो गया। अब ये दूसरा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि जो शादियां, हम किसी बिचौलिए को फ़ोन करते हैं कि हमारी बच्ची बैठी है, उसका विवाह कराना है, तो सबसे पहले वह पूछेगी कि आप दहेज कितना दोगे। जिस तरह से दहेज देना, दहेज लेना अपराध है, उसी तरह इन लोगों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इनको अपराध माना जाना चाहिए, ये जो सौदेबाजी करा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक एक मुद्दे पे आऊँगा। मैं जब 10 साल के आसपास था और मैं इसी शहर में देखता हूँ ये सौदेबाजी, बीच वाली महिला आएगी और आपको रिश्ते बताएगी। उस जमाने में 4 और 5 हज़ार रुपये दहेज देना एक बहुत बड़ी बात होती थी। भोजन घर पर कराया जाता था और जहां शादी होती थी वहां पर सिर्फ आइसक्रीम बांटी जाती थी। इस तरह की शादी होती थी छोटी सी। भाऊ परशुराम जी, उनको मैं नमन करूंगा, भाऊ लीलाराम जी, आज भी वहाँ पर हाल नंबर 1, उस ज़माने में जब मैं छोटा था, फिल्मी थिएटर की तरह लगता था। वहाँ पर सीट लगी हुई हैं। भाऊ परशुराम जी ने उस ज़माने में ही बहुत सारे हाल बना दिए थे। 200-500 रुपये लगते थे, 1000 रुपये लगते थे। बहुत समय तक मैंने देखा, ये जैसे हमारे चालिया साहब के हाल हैं, 1-2 हज़ार रुपये हाल के लेते थे। दोस्तों, अब जैसे कि शादियां हो नहीं रही है, अब उसके बाद एक प्रकरण और आ गया है। ये जो बिचौली महिलाएं खास करके निकल पड़ी हैं, अपनी रोजी रोटी का साधन इन लोगों ने बना लिया है। रोज़ 1-2 हज़ार रुपये अपने घर ले जाती हैं। सामने वाला गरीब है, अमीर है, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है।
गरीबों की लड़कियां छूट गई हैं। बाहर ऐसे नहीं होता है। आज भी उन बच्चियों की, कन्याओं की शादी होती है, सिर्फ उसके अंदर गुण होना चाहिए और हमारे पास दहेज होना चाहिए। वहाँ गुण चलता है, हमारे यहाँ दहेज चलता है। मुझे बताया गया कि जो बिचौलिए हैं एक दूसरे को भेजते हैं और वो सीधे सीधे अपने शगुन की मांग करते हैं, शगुन दो, मैं तुम्हारी बात आगे बढ़ाऊंगी। 40,000 50,000 रुपये माँ बाप शगुन देते देते थक जाते। दोस्तों, अगर ये जो दहेज की बात आई वो आपको दिलाया जाएगा, उसकी कमीशन बढ़ेगी। 1 लाख पर 10,000 लड़की वालों से, मैंने कल भी कहा, महिला की दलाली कर रही है। फिर लड़के वाले से 20,000, 2,000, 1 लाख पर आपको कोशिश करके वह ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दिलाएगी, क्योंकि आप उसको हिस्सा दें। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि किसी बच्ची में फॉल्ट है या बच्चे में मतलब थोड़ा सा कहीं दाग है, कुछ है, तो उसकी दलाली डबल हो जाएगी, उसकी दलाली डबल हो जाएगी। ये हमारा समाज हो गया है। दोस्तों, अब इसके बाद रिश्ते टूट रहे हैं। कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने तलाक हमारे न्यायालय में पड़े हैं। जब मेरी कार्यालय तहसीलदार के बाहर हुआ करती थी तो दोस्तों वहाँ पर मैं अक्सर देखता था कि, और मुझे वहाँ की जानकारी दी गई, हम लोग को जानकारी रखनी पड़ती है, हम ये सब आपको बताते हैं। तो प्रतिदिन 1 तलाक हो रहा था वहाँ पर। सरकार ने विचार किया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन कार्यालय की छुट्टी रहती थी उस दिन, दूसरे दिन 2 तलाक होते थे। 2 तलाक होते थे। एक तलाक ऐसा आया, मैंने लड़के से अकेले में पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम टिटवाला गए थे, वहाँ पर नाश्ते आदि पर झगड़ा हुआ, वो झगड़ा तलाक तक आ गया। धन्यवाद है आप लोगों को। उसी दिन तलाक चाहिए, अब भी चाहिए, कितने पैसे लगेंगे हम देंगे। दोस्तों, मैं ऐसे आपको किस्से दे सकता हूँ, कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। अब एक चीज़ और है, ये जो मोबाइल आ गए ना, इसने हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारी शादियों को बर्बाद कर दिया है। मेरे मित्रों ने बताया कि एक बच्ची ने माँ को फ़ोन किया कि हमारे घर में झगड़ा हुआ है। माँ ने कहा, बेटा मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद तुमको मैं फ़ोन करती। लेकिन माँ ने शाम तक फ़ोन नहीं किया। उसको अपनी बेटी का घर बचाना था। अगर माँ फ़ोन करती, फिर दामाद को फ़ोन करती, फिर समधी को फ़ोन करती, तो ये रिश्ता टूट जाता। लेकिन शाम तक शांत हो गया और रिश्ता कायम रहा। ठीक है, ऐसी माताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो मैं उन माताओं को भी बोलूँगा कि सुबह से आप बेटी से पूछते हैं नाश्ता क्या बना है, दोपहर का क्या बना है, वहाँ पर क्या हुआ है, कपड़े किसने धोए हैं। ये सब चीज़ें क्यों आप उनके बीच में हस्तक्षेप क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात। दोस्तों, जब हमारा विवाह हुआ था तो मैं बता रहा हूँ कि भोजन घर पर होता था। 2-3 आइटम होते थे, 4 आइटम, 5 आइटम, बैठ के लोगों को खिलाया जाता था। और जब हाल में आते थे तो वहाँ पर आइसक्रीम बढ़ती थी। 2-2, 3-3 शादियाँ एक साथ भी होती थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब उस खाने का जो नियम है वह भी बदल गया है। खाने का नियम बदल गया है दोस्तों।
और यह जो नियम बदल गया है उसके कारण से आज लाखों रुपए हाल के लग रहे हैं, खाने के लग रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लाखों रुपए के गहने। तो आखिर आप लोगों ने कभी ये नहीं समझा है कि जिनके पास नहीं है, जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनका भविष्य क्या होगा। अब मैं यहाँ एक चीज़ नहीं कहनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आज, इन सब बातों से अच्छा है कि लड़का लड़की आपस में पसंद करके शादी कर लें। दोस्तों, हम 200-500 लोगों को जाकर के कार्ड बांटते हैं, फिर उनको गिफ्ट दे के आते हैं, फिर हम उनसे गिफ्ट लेते हैं। क्यों हम लोगों ने ये सब परिवर्तन कर दिया। कुल मिलाकर अब मैं एक चीज़ आखिरी में और बताता हूँ। श्री कृष्ण मंदिर, मैंने जो कहा कि मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में। श्री कृष्ण मंदिर भाटिया 5 दुकान के पास है, साई लीला बिल्डिंग के पीछे है। यह लोग निःशुल्क लोगों के नाम लिख करके और उनके विवाह पत्री चलाते थे। अब उनके पास लड़कियां नाम लिखाने नहीं आती हैं, तो बच्चियां कहाँ गई। पहले से हम लोगों ने बच्चियों को कंट्रोल किया कि नहीं जन्म लेना चाहिए बच्चियों का। अब बच्चियां नहीं मिल रही है, और जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरियां कर रही है वह लोग खाना बनाने के लिए तैयार नहीं कि आखिर उसने भी पढ़ाई की है। जिस तरह से तुम लोग दबंगाई करते थे बहू से, ये करो वो करो, उसको दबा के रखते थे, और आज उल्टा हो गया, उल्टा हो रहा है। कुल मिलाकर जो हमारा समाज है वह गर्त में जा रहा है, उसको बचाइए। और मैं बच्चों से कहूँगा कि हो सके तो आपस में शादी करिए और इन सब तामझाम से बच जाइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।